वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक प्रसाद दे चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है। काकभूषुंडी जी महाराज के साथ गुरु वशिष्ठ जी महाराज की जो चर्चा चली थी, जिसमें एक दूसरे से ब्रह्म चर्चा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। काकभूषुंडी जी महाराज अपने चिरंजीवी पने के प्रश्न के उत्तर में गुरुदेव को बोलते, समझाते, सुनाते आ रहे हैं। सबों से श्रेष्ठ आत्मदृष्टि ऊपर काकभूषुंडी जी महाराज ने अपने प्रश्न के उत्तर में कहा है, केवल आत्मदृष्टि सबसे श्रेष्ठ है। स्वप्ने के सारे संसार से दृष्टि हटा के जागृत में स्थित होना श्रेष्ठ, या स्वप्ने के उन ब्रह्म रूप अरमणिक को रमणिक समझ में उनसे जुड़े रहना श्रेष्ठ। बुदबुदें और लहरें झाग चक्र के छोटाई बड़ाई उत्पत्ति नाचना कूदना इत्यादि में जुड़े रहना श्रेष्ठ, या पानी को देखना श्रेष्ठ। वास्तव तो पानी है ना, बाकी सब अवास्तव है। सबों का जो वास्तव में अपना आप है वही सत्य है, वही श्रेष्ठ है। बाकी सब हम तुम हम जो भी मन का मनन है सब झूठा है। झूठ से परचे रहना बुद्धिमता, या सत्य में जुड़े रहना बुद्धिमता। काकभूषुंडी जी महाराज गुरुदेव के प्रश्न के उत्तर में कहते आ रहे हैं, आत्मदृष्टि के प्राप्त करने पर सब दुख नष्ट हो जाते हैं। आत्मदृष्टि ही वास्तव में परम पद है। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हैं। अर्जुन को जब तक आत्मदृष्टि नहीं प्राप्त है, भगवान कृष्ण प्राप्त होते हुए रो रहा है ना। जब भगवान ने आत्मदृष्टि का उपदेश किया, उसमें स्थित हुए, तो न रोना न धोना। करिष्ये वचनम तव, जो आप आज्ञा करते हैं मैं करने को तैयार हूँ। और थोड़ी देर पहले जवाब देता था, न योत्स्यामि, न युद्ध नहीं करूँगा। मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता हूँ। गांडीवं श्रृंतसे हस्ता, मेरा धनुष हाथ से गिरता है। आत्मदृष्टि सर्व दुखों का नाश करने का अद्वितीय और अमोघ उपाय है। बहुत अरसे से ये जीवात्मा तीन तापों करके जो तपा हुआ है, कभी तन का, कभी मन का, कभी धन का, तो कभी मरण का, तो कभी जन्म का, कभी नए नए चोले बदल बदल के भटकने का। जन्मते जन्मते मरते मरते जन्मते मरते मरते ये बहुत ही पीड़ित और थक भी गया है। ये आत्मदृष्टि इनके सब तापों और सब थकावटों को ऐसे समाप्त करती है जिस तरह प्रकाश के आगे अंधकार दिखता ही नहीं।
आत्म दृष्टि इसके हृदय के सब प्रकार के तापों को मिटा के शीतल कर देती है। हे मुनीश्वर, ऐसी जो आत्मचिंतना है, अपने आप में जुड़े रहना, इसके बरोबर न कोई कर्म है, न कोई धर्म है, न कोई दान है, न कोई पुण्य है, न कोई देवी देवता का दर्शन महत्व रखता है इसके आगे। ऐसी जो आत्मचिंतना है, आत्मचिंतना में संकल्प रंचक मात्र नहीं। जिस तरह आपके वास्तु निद्रा में कोई जागृत का या सपने का फुरना लेश मात्र नहीं, लेश मात्र भी होगा तो वो आनंद नहीं आएगा जो गाढ़ निद्रा से आएगा। ऐसी जो आत्मचिंतना है सो सब संकल्पते रहत है। जिस तरह अग्नि सब प्रकार के शीतलताई से रहता है, जिस तरह चंद्रदेव सब प्रकार के उष्णताई से रहता है, इसी तरह आत्मचिंतना सो सब संकल्पते रहता है। कोई भी संकल्प रंचक मात्र भी उसमें नहीं। यदि संकल्प है तो समझो अभी आप अपने आप में नहीं है। कोई भी सपने का लेश मात्र भी आपको अनुभव में आता है तो अभी आप जागृत में नहीं हैं। रंचक मात्र भी हवा चल रही है तो छोटे अथवा बड़े बुदबुदे हल्के हल्के ही दिखेंगे, और जहाँ हवा बिल्कुल शांत हो जाती है, न लहर है, न झाग है, न बुदबुदा है, न चक्कर है, कुछ भी मन का मिथ्या मनन आपके हृदय में खटखट करता है तो समझो अभी आप माया में पाठ अदा कर रहे हैं। आपके अपने आप में सच 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 तो यही है कि फुरने के लेश का लेश भी नहीं। आत्म भगवान सदा अफुर अपने आप में स्थित है। ऐसी जो आत्मचिंतना है सो सब संकल्पती रहत है। सो हे गुरुदेव, ऐसी तो आप जैसों को ही प्राप्त है। ये काकभूषुंडी जी महाराज बोलते हैं, एक दूसरे का देखो कितना आदर करते हैं। वो उनका आदर करते हैं और वो उनका आदर करते हैं। सो तुम सारखे को सुगम है, आप जैसों को तो ये आसान है, और हम जैसों को ये कठिन है। अपने को नीचा दिखाते हैं। काकभूषुंडी जी महाराज बोलते हैं कि हे गुरुदेव, आप जैसों को तो सुगम है और हम जैसों को ये कठिन है। हालांकि उनको भी सुगम है, महान मूर्ति है। 8 दफा तो गुरुदेव के जन्म को भी देखा है, कई दफा महाभारत और रामायण की लीलाएं देखी हैं, कई यमराज बदल गए उनके दिनों में। वो बिल्कुल महान है और महा चिरंजीवी हैं। उसके चिरंजीवी पुण्य का कौन मुकाबला करे। सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है, त्रिलोकी खत्म हो जाती है, तो भी आप अपने आप में मगन रहते हैं। कैसे रहते हैं वो बताते हैं।
आप जैसों को तो सुगम है, पर हम सारखों को ये कठिन है। काहे ते सब कल्पनाओं से आत्मदृष्टि रहता है। जिस तरह आपका जागृत स्वप्ने के सबों से अलग है ना, जिस तरह बर्फ हिमालय के चोटी सब प्रकार के गर्मियों से अलग है। हे मुनीश्वर, ऐसी जो आत्म चिंतन रूप, ऐसी जो आत्मचिंतन रूप सखी है, इस आत्मचिंतन की सखी अपर भी को इसको प्राप्त होवे तो इसका ताप मिट जावे। आत्मचिंतन की सखियां भी कोई होंगी, आत्मचिंतन की दूसरी कोई सखी भी इसको प्राप्त होवे तो भी इसके सब ताप खत्म हो जाएं। इसको प्राप्त होवे तो इसका ताप मिट जावे और महान शीतलताई को प्राप्त होवे। सो गुरुदेव, आत्मचिंतन की एक सखी मेरे को प्राप्त है। सखी ये ज्ञान के प्रसंग हैं और बहुत ही अद्भुत हैं। जैसे रतन जवाहर दिखते तो छोटे छोटे हैं, पर कीमतें उनकी बहुत होती हैं। एक जगह गए, इतनी किणकी दिखाता था, बोले 20,000 में हमने ली है और हम 10 रुपए भी न ले। तो वो जानता है जिसने 20,000 जो खर्चे हैं जरूर 10-5 कमाएगा ना। दिन विखे मुझको एक सखी प्राप्त हुई है। उस आत्मचिंतन की सखी मेरे सब दुखों का नाश कर देती है और सब प्रकार का सौभाग्य देती है। आपने जो पूछा कि आप इतना कैसे जिए, सो उस सखी के प्रभाव से मेरे को जीना भी प्राप्त हुआ है। सब सौभाग्य देने हारी और जीने का मूल है। ऐसी प्राण चिंता मुझको प्राप्त भई है। उसको खोलेंगे आगे। ऐसी प्राण चिंता मुझको प्राप्त भई है। हे राम जी, अपने जीने का कारण मैंने पूछा था तो सुना दिया। तब मैंने फिर उनसे कहा, जब इस प्रकार मुझको काकभूषुंडी ने कहा, मैं तो जानता हूं कि वो सखी कौन सी है और कैसे प्राप्त होती है और उसका क्या प्रभाव है। राम जी, इस प्रकार काकभूषुंडी ने कहा, तब मैं जानता हुआ भी क्रीड़ा के निमित्त बहुत पूछा। एक दूसरे से जैसे मन का परचावा करें, हंसें और बोलें, इसी तरह फिर मैं उनसे दोबारा पूछता हूँ। हालांकि मेरे को ज्ञान है, मैं जानता हूँ सखी को। आपस में कौतुक कर रहे हैं। महान है न, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। क्रीड़ा के निमित्त जैसे आपस में खेल किया जाए, मन परचावा किया जाए, क्रीड़ा के निमित्त बहुत पूछा। ये सब प्रकार के शंकाओं के नाश करता चिरंजीवी पुरुष
ये सब प्रकार के संदेहों का नाश करने वाले चिरंजीवी पुरुष, सत्य कहो। प्राण चिंता रूप जो सखी है वो किसका नाम है, कौन है, किसको कहते हैं प्राण चिंता रूप सखी? आपको वो सखी कैसे प्राप्त हुई जिसके प्रभाव से आप अमर हो गए, चिरंजीवी हो गए, ज्ञात गेय हो गए और सदा आनंदमय मगन हैं? सत्य कहो, प्राण चिंता किसको कहते हैं? जब ऐसे दोबारा पूछा तब काकभूषण जी महाराज जवाब दे रहे हैं। भूषणोवाच, हे सर्व वेदांत के वेता, वेदों का जो सार है आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। वेद भगवान का जो सिद्धांत है वो आपसे छिपा हुआ नहीं है। कोई भी वेद भगवान की वाणी का जो भाव, रहस्य, अर्थ वो सब आप जानते हैं। ये सर्व वेदांत के वेता, सब प्रकार के शंकाओं का नाश करने वाले, मेरे से मजाक करने के लिए आप पूछ रहे हैं? कोई आपको ज्ञान आप न जानते हैं क्या? आप तो जानते हैं, मेरे से आप हंसी कर रहे हैं। सर्व वेदांत के वेता, सर्व संशय के नाश करता, मुझको उपहास के निमित्त पूछता है, हंसी करने के लिए, मजाक करने के लिए। न जानू आपको ज्ञान ही नहीं है, मेरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। ये काकभूषण जी महाराज बोल रहे हैं, तू तो सब कुछ जानता है, परंतु आपसे ही सीखा हुआ मैं, आपसे ही सीखा हुआ मैं फिर भी आपके कहने पर मैं कहता, परंतु तुमसे शिक्षा मैं कहता हूं। जैसे गुरु के आगे कहना भी भला होता है, सिखाया तो गुरु ने, पर गुरु के आगे कहना भला होता है कि कोई उसमें मिस्टेक हो गई तो वो निकाल देंगे। पढ़ाते हैं नहीं मास्टर लोग, पढ़ा के फिर उनसे पूछते हैं। तो मैं तो आपसे ही सीखा हूँ। अपनी नम्रता कितनी महान होते हुए कितनी नम्रता है। तू तो सब कुछ जानता है, परंतु तुमसे शिक्षा मैं कहता हूँ। गुरु के आगे कहना भी कल्याण के निमित्त है। भुशुंडी को जीवने का कारण आप ही बोलते हैं। भुशुंडी को जीवने का कारण और भुशुंडी को आत्म लाभ देने हारी प्राण चिंता कहती है। जिसने मेरे को अमरता दी है, ज्ञान का प्रसाद दिया है और मेरा जीवन इतना कर दिया है, उसी का नाम है प्राण चिंतना। हे भगवान, इसी दृष्टि को, आत्मचिंतन रूपी सखी को, आत्मचिंतन के सहेली को, इनका आश्रय करके मैं परम पद को प्राप्त हुआ हूँ, जिस पद के ऊपर और कोई पद नहीं। उस सखी का संग करके, उसको जान के, प्राप्त करके मैं परम पद को प्राप्त भया हूँ। मेरे को कोई भी बंधन नहीं होता। बैठते, चलते, जागते, सोते, बैठते, चलते, जागते, सोते, सब जगह, सब अवस्था विखे मेरा जो चित्त है सावधान रहता है।
यही कारण है, असावधानी दुख का कारण होती है। इस कारण ते बंधन को नहीं होता, मैं अपने आप में जीता हूं। जैसे जागृत अपने आप में जीता है, सपने वाले में नहीं जीता। सपने वाला सपने वाले में जीता है। और जैसे झटका खाया तो वो खत्म हो जाता है, और जागृत जैसे का तैसा होता है। मेरे बैठते चलते जागते सोते सब ठौर सब जगह सब अवस्था के मेरा चित्त सावधान रहता है। इस कारण ते बंधन को नहीं होता। हे मुनीश्वर, प्राण और अपान जो चल रहे हैं ना, हृदय कोटर से निकल के प्राण बाहर जाते हैं, 12 अंगुल तक जाते हैं, आगे खोलेंगे, और फिर 12 अंगुल तक जाके फिर अंदर जाते हैं, उसको अपान बोलते हैं। ये मुनीश्वर, प्राण और अपान के संसरने की गति मैंने पाई है। कहाँ से उठते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, और उनको कौन जीवन देता है, इसके गति को मैंने प्राप्त किया है। जिसको ये प्राप्त हो जाए वो अमर हो जाए, यानी जन्म मरण का रोग उसका निवृत्त हो जाए। ये मनुष्य प्राण और अपान के संसरणे चलने की गति को मैंने जाना है, पाया है। इस युक्ति करके मुझको आत्मबोध हुआ है। इसी युक्ति से मेरे को अपने आप का ज्ञान हुआ है। जैसे झटका खाने वाले को जागृत का ज्ञान हो जाता है, पर जिसने झटका नहीं खाया, सपने वाले रूप कोई झटके मिलते रहे तो सपने का ही ज्ञान होगा ना। इस युक्ति कर मुझको आत्मबोध हुआ है। इस बोध करके मेरे में जितने भी माया के विकार, मोह, मद, अज्ञान इत्यादि दोष जनक जो जन्म मरण और महाशांति प्रदान करते थे, वो सब बीमारी मेरी निवृत्त हो गई है। इस बोध कर मेरे मद मोह आदि के विकार नष्ट हो गए हैं और शांत रूप होकर मैं स्थित हुआ हूं। हे मुनीश्वर, जिसको ये प्राण अपान की गति प्राप्त हुई, सो भले ही सब प्रकार के कर्म भी करे अथवा सब का त्याग कर दे, परंतु सदा शांत रूप है। सुख से तिसका क्या समय व्यतीत होता है, और सब सुख के भूखे हैं न, सुख के लिए ही सारी लीलाएं करते हैं। जिसको प्राण अपान की गति प्राप्त भई, सो सब आरंभ करे, कर्म करे, सब आरंभ का त्याग करे, परंतु सदा शांत रूप है। सुख से तिसका काल व्यतीत होता है। यहाँ अध्याय समाप्त हुआ है। योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध पंचविंश सर्ग समाधि वर्णनम। इस अध्याय में समाधि के ऊपर कुछ गुरुदेव प्रकाश डालेंगे। वशिष्ठोवाच, हे राम जी, फिर मैंने काकभुजंगी जी से पूछा कि प्राण वायु की गति कैसी होती है। हम सबों के हित के लिए ये लीला करते हैं। अगर एक अज्ञानी न बने और दूसरा ज्ञानी न बने तो प्रश्न उत्तर कैसे चले। दोनों ही ज्ञानी
आई स्टार्ट यू स्टार्ट, हु विल कैरी द डर्ट आउट। तू भी रानी और मैं भी रानी, फिर कौन बढ़ेगा पानी? कोई तो दासी बनेगी ना, कोई तो झुकेगा ना। अगर तू पूर्ण और मैं भी, बात ही नहीं चलेगी। एक अज्ञानी बने तो दूसरों के हित के लिए वो सवाल जवाब चले, ज्ञानी समझाए और दूसरों का भला होवे। और वो भी कहे तू भी पूर्ण तो मैं भी पूर्ण, तो बात ही नहीं चलेगी, दूसरों को क्या प्रकाश मिलेगा। फिर मैंने पूछा कि प्राणवायु की गति कैसी होती है? ऊपर का बोल चुके हैं कि आपसे तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भूषणोवाच, हे मुनीश्वर, प्राण जो उपजता है सो हृदय कूटरति उपजता है। ये चल रही है ना धोकनी, धोकनी खत्म हुई, हाहाकार मच जाता है। साड़ी काया जैसे की तैसी, आंखें भी देखती रहे, कान भी सुनते रहे, केवल ये गति बंद हो जाए, सबका नाता ही बदल गया। अपने भी पढ़ाए, वो छूने वाले भी अपने को अशुद्ध समझेंगे। वो महल से निकाल के बाहर के गेट के दरवाजे पर सुला देते हैं उसी वक्त ऐसे ही करते हैं ना। घर में नहीं सोने देते, कोई गुजर जाए, हवा बंद हो जाए तो बाहर जहाँ से रास्ते से आते हैं वहाँ लंबा करके सुना देंगे, तुम्हारा हमारा खेल खत्म हो गया, न तुम हमारे न हम तुम्हारे। भले रोते भी, रो के भी दिखाएंगे, चिल्लाएंगे भी, परंतु अंदर ऐसे ही होगा, जल्दी उठे तो हम अपना शुद्ध हों और खाएं पी। ऐसी से तनते प्राण होत जब न्याड़े, टेरत प्रेत पुकार। उसी वक्त प्रेत कहेंगे। प्राण जो उपजता है सो हृदय कोटरति उपजता है, उपज कर 12 अंगुल पर्यंत बाहर जाता है। तो ये प्राणों का प्रसंग सावधानी से धीरे से सुनने समझने की बात है, इसलिए इस प्रसंग को यहाँ रखते हैं। आगे उतावलताई से लेने योग्य, आगे का प्रसाद आगे कहेंगे।